प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेस में आपका वेलकम है। अभिजीत क्लासेस में आपका स्वागत है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंतर्गत नंबर्स पर प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का क्रम जारी है। प्रिय बच्चों, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गिवन है, the sum of two natural numbers is 9 and the sum of their reciprocal is 1 by 2. Find the number। यानी दो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 9 है और उनके व्यस्तक्रमों का योगफल 1/2 है। फाइंड द नंबर, संख्याएं ज्ञात करो। प्रिय बच्चों, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल से हम क्लियर करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास 9 रुपए है। कितने रुपए है? 9 रुपए। हमारे पास 9 रुपए है। यदि इस 9 रुपए में 2 रुपया हमने खर्च कर दिया। कितना खर्च कर दिया? 2 रुपए। तो कितना रुपए बचेगा? 9 माइनस 2 रुपए बचेगा। यदि हमने 3 रुपए खर्च कर दिया तो हमारे पास कितना बचेगा? 9 माइनस 3। जब 9 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तब पता चलेगा। यदि हमने 5 रुपए खर्च कर दिया तो हमारे पास कितना रुपया बचेगा? 9 माइनस 5। यानी जब हम 9 में से 5 को लेस करेंगे तो पता चलेगा। इसी प्रकार यदि हमने x रुपया खर्च कर दिया, कितना? x रुपया हमने खर्च कर दिया, तब हमारे पास कितना बचेगा? 9 माइनस x रुपया। कितना बचेगा? 9 माइनस x। क्लियर? इसी प्रकार, इसीलिए हमने यहाँ पे लेट किया है। Let the two required natural numbers be x and 9 minus x। माना दो अभीष्ट प्राकृतिक संख्याएं x और 9 माइनस x हैं। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार यानी प्रश्नानुसार कह रहा है, and the sum of their reciprocal is 1 by 2। x का रेसिप्रोकल क्या होगा बच्चों? x का रेसिप्रोकल होगा 1 by x। 1 by x। x का रेसिप्रोकल होगा 1 by x। क्या होगा? 1 by x। इसी प्रकार 9 माइनस x का रेसिप्रोकल होगा 1 by 9 माइनस x। क्लियर? कह रहा है and the sum of their reciprocal is 1 by 2। और उनके व्यस्तक्रमों का योगफल 1/2 है। तो लिखते हैं 1 by x प्लस 1/9 माइनस x। इसका योगफल कितना है बच्चों? 1 by 2। लिखेंगे 1 by 2। क्लियर? अब बच्चों हम क्या करेंगे? x और 9 माइनस x का एलसीएम लेंगे। तो इंप्लाइज दैट x इंटू 9 माइनस x से x डिवाइड, यहां पर आ जाएगा 9 माइनस x। इसी प्रकार बच्चों 9 माइनस x का डिवाइड करेंगे तो 9 माइनस x कैंसिल होगा। x का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो आएगा x इक्वल टू 1 by 2। अब यहां पर बच्चों माइनस x से प्लस x कैंसिल्ड आउट, तो यहां पर आएगा 9 अपॉन x का 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9x। x का मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो x स्क्वायर इक्वल टू 1 by 2। अब क्या करेंगे? बाई क्रॉस प्रोडक्ट लिखेंगे।
बाई क्रॉस प्रोडक्ट, बाई क्रॉस प्रोडक्ट वी गेट तिर्यक गुणा करने पर हम पाते हैं। तो करेंगे 9x माइनस एक्स स्क्वायर का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जाएगा बच्चों 9x माइनस एक्स स्क्वायर, यही आएगा। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे एज इट इज, यही आएगा। 9 का 2 से करेंगे तो 18 आएगा। अब हम क्या करते हैं, ये सारे टर्म का ट्रांसपोज राइट हैंड साइड कर देते हैं। क्लियर? तो यहां पर आ जाएगा 0, ये हुआ बच्चों एक्स स्क्वायर, इस तरफ जाएगा तो एक्स स्क्वायर, फिर 9x का ट्रांसपोज राइट हैंड साइड करेंगे तो माइनस 9x, और ये प्लस का 18 है ही है, इक्वल टू 0। क्लियर? अब हम इसे सिस्टमैटिक ढंग से लिख देते हैं। यहाँ पे 0 तो है, इधर 0 है। अब इसको बच्चों पलट करके लिख देते हैं, तो लिखेंगे इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 इक्वल टू 0। अब इसका हम फैक्टर्स क्रिएट करेंगे। क्लियर? 18 के हम दो ऐसे फैक्टर्स क्रिएट करेंगे जिनका सम -9 आए, करते हैं। प्लस 18 है, 18 के दो फैक्टर्स क्रिएट करेंगे। 6 3 जा 18, यानी -6 ले लेते हैं, और दूसरा -3 ले लेते हैं। इनका मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 18 आएगा, एंड सम -9 है, -9 आएगा बच्चों जब हम -6 में -3 ऐड कर देंगे। क्लियर? क्या आ जाएगा 9। अब हम इसे स्प्लिट कर देंगे, यहां पर कर देते हैं, इसको मिटा देते हैं। लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 इक्वल टू 0। अब इसको दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे। पहला पार्ट होगा -6x, दूसरा पार्ट होगा बच्चों -3x, और ये प्लस 18, और इधर लिख देते हैं एक्स स्क्वायर, ये हो गया इक्वल टू 0। ये बच्चों हमारा बना फर्स्ट पार्ट, और ये बना सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में x कॉमन लेंगे तो आएगा x -6, सेकंड पार्ट में -3 कॉमन लेंगे, जाएगा x -6 इक्वल टू 0। अब हम x -6 को अगेन कॉमन लेंगे, यह आ जाएगा x -3 इक्वल टू 0। अब इसको हम 0 से इक्वेट करेंगे, x -6 इक्वल टू 0 और x -3 इक्वल टू 0, आएगा बच्चों x इक्वल टू 6, और यहां पर आएगा x इक्वल टू 3। क्लियर? अब लिखेंगे व्हेन x इक्वल टू 6, when x इक्वल टू 6, then दूसरा नंबर है 9 माइनस x, then 9 माइनस x, 9 में हम x की वैल्यू पुट करेंगे 6, तो दूसरा नंबर आ जाएगा बच्चों 3। when अब हम दूसरी वैल्यू लेते हैं x इक्वल टू 3, then
9 माइनस एक्स, 9 माइनस 3, ये आ जाएगा बच्चों 6। क्लियर? इस प्रकार बच्चों क्या आया, हेंस द रिक्वायर्ड टू नंबर्स आर 3 एंड 6। लिखेंगे हेंस द required hence the required natural numbers are 6 and 3 या 3 and 6। ये बच्चों आंसर हो गया, इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 15 एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 3/10। फाइंड द नंबर्स। यानी दो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 15 है एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 3/10 और उनके व्यक्तक्रमों का योगफल 3/10 है। फाइंड द नंबर, संख्याएं ज्ञात कीजिए। प्रिय बच्चों, दो नंबर्स का सम कितना है? 15 है। ये मान लीजिए एक नंबर x है और दूसरा नंबर y है, ये अदर नंबर है, इनका सम कितना है? 15 है। तो x का ट्रांसपोज राइट हैंड साइड कर देंगे तो क्या आएगा? 15 माइनस x। यानी यदि हम एक नंबर x सेलेक्ट करते हैं तो दूसरा नंबर हमारा क्या होगा? 15 माइनस x। ये कैसे आया? टोटल नंबर्स का सम कितना गिवन है? 15। 15 में से x हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो अदर नंबर फाइंड हो जाएगा, 15 माइनस x आ जाएगा। इसीलिए यहां पर हमने लिखा है लेट द टू रिक्वायर्ड नेचुरल नंबर्स बी x एंड 15 माइनस x। ठीक है, वन नेचुरल नंबर x है तो अदर नेचुरल नंबर 15 माइनस x है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार लिखेंगे 1/x प्लस 1/15 माइनस x, इसका सम है बच्चों 3/10। अब इसका हम एलसीएम लेंगे तो आएगा x 15 माइनस x इंटू, ये बच्चों इंटू की साइन है, x इंटू 15 माइनस x। अब x का इससे डिवाइड करेंगे, x कैंसिल्ड आउट होगा, 15 माइनस x का 1 से मल्टीप्लाई, यहां पर आ जाएगा 15 माइनस x। 15 माइनस x से 15 माइनस x कैंसिल्ड आउट, x का 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आएगा x इक्वल टू 3/10। अब यहाँ पर माइनस x से प्लस x कैंसिल्ड आउट दिया है बच्चों 15 अपॉन x का 15 के साथ मल्टीप्लाई 15x, x का x के साथ मल्टीप्लाई किया है बच्चों माइनस का x स्क्वायर इक्वल टू 3/10। क्लियर? अब हम क्या करेंगे? बाई क्रॉस प्रोडक्ट लिखेंगे। बाई क्रॉस प्रोडक्ट वी गेट, बाई क्रॉस प्रोडक्ट, बाई क्रॉस प्रोडक्ट वी गेट, बाई क्रॉस प्रोडक्ट वी गेट। क्रिया गुणा करने पर हम पाते
है। क्लियर? तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का 15x माइनस एक्स स्क्वायर के साथ करेंगे। 15x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 15 का 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये बच्चों आएगा 150। अब 3 का मल्टीप्लाई 15x के साथ क्या आ जाएगा 45x, 45x और यहाँ पर मल्टीप्लाई करके कैसे लिख दिया, ये x का 15x माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ 3 का मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो ये बच्चों आएगा माइनस का 3x स्क्वायर, माइनस का 3x स्क्वायर, ये 3 है इक्वल टू 150। अब हम इसे सिस्टमेटिक ढंग से लिखते हैं, लिखेंगे माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 45x और ये माइनस का 150 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 से सभी टर्म को डिवाइड करेंगे, तो यहां पर कर देते हैं। क्लियर? तो लिखेंगे माइनस 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 प्लस 45x डिवाइडेड बाई 3 माइनस 150 डिवाइडेड बाई 3 और 0 को भी 3 से डिवाइड कर देंगे। हमने क्या किया, गिवन इक्वेशंस के सभी टर्म को 3 से डिवाइड किया, दोनों साइड। क्लियर? तो आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 15x, ये आएगा 50, 0 को 3 से डिवाइड करेंगे 0 आएगा। क्लियर? अब हम क्या करेंगे बच्चों, ये जो इक्वेशन है इसमें -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, लिखेंगे मल्टीप्लाइंग MULTI, multiplying each term of the equation by -1, we get यानी समीकरण के प्रत्येक पदों के साथ -1 से गुणा करने पर, गुणा करेंगे तो ये माइनस है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, प्लस में, एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 15x हो जाएगा, और ये माइनस का 50 है तो प्लस का 50 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, 50 के फैक्टर्स बनाएंगे। आइए करते हैं, देखिए पहले समझ लीजिए, प्लस 50 है, इसके 2 फैक्टर्स क्रिएट करना है। क्लियर? जिसका सम -15 आए तो एक बच्चों ले लेते हैं -10 और दूसरा ले लेते हैं -5। क्लियर? और इसका सम करते हैं, एंड सम कितना आना चाहिए, -15 आएगा, यदि -10 में -5 हम क्या कर दें, ऐड कर दें। क्लियर? अब हम बच्चों इसे स्प्लिट कर देंगे, इसको मिटा देते हैं, 2 पार्ट में स्प्लिट होगा, x स्क्वायर -10x
फिर -5x एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5x प्लस 50 इक्वल टू 0। फर्स्ट ग्रुप में x कॉमन लेंगे, x माइनस 10। सेकेंड ग्रुप में -5 कॉमन लेंगे तो यह आएगा x माइनस 10, x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब x माइनस 10 को अगेन कॉमन लेंगे, जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब हम इसे बच्चों 0 से इक्वेट करेंगे, x माइनस 10 इक्वल टू 0 और x माइनस 5 इक्वल टू 0। जाएगा x इक्वल टू 10 और ये आ जाएगा x इक्वल टू 5। क्लियर? प्रिय बच्चों, दूसरा नंबर हमने क्या लेट किया था? 15 माइनस x। इफ लिखेंगे, इफ x इक्वल टू 10 then 15 माइनस x। 15 में x की वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 10 पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 5। दूसरी वैल्यू 5। इफ x इक्वल टू, अगर हम 5 पुट करते हैं देन 15 माइनस x, अब यहां पुट करेंगे 15 माइनस 5। 15 माइनस 5 तो 15 माइनस 5 पुट करेंगे तो क्या आएगा? 10, है ना? इस प्रकार जो है, hence the required natural numbers are 5 and 10। 10 पुट करते हैं तो 5 आता है, 5 पुट करते हैं तो 10 आता है 15 माइनस x में। तो नेचुरल नंबर्स दो फाइंड हुए, वो कौन कौन से हुए बच्चों? नंबर्स, एक नंबर हमारा 5 है, एक नंबर क्या है? 5 है, और दूसरा नंबर क्या है? 10 है। यही आंसर आ गया। Hence the required natural numbers are 5 and 10. It is the right answer. प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, the difference of two natural numbers is 3 and the difference of their reciprocal is 3/28। फाइंड द नंबर्स। यानी दो प्राकृतिक संख्याओं का अंतर 3 है एंड द डिफरेंस ऑफ दियर रेसिप्रोकल इज 3/28 और उनके व्युत्क्रमों का अंतर 3/28 है। फाइंड द नंबर, संख्याएं ज्ञात कीजिए। प्रिय बच्चों, जैसे नंबर 2 है, जैसे हमने यहां पे लिखा है, एक नंबर 4 ले लिया और एक नंबर हमने 2 ले लिया। ये हमारे दोनों क्या हैं? नेचुरल नंबर्स हैं। यहां पर कंडीशंस क्या है? 4 इज ग्रेटर देन 2। 4 जो है 2 से बड़ा है। अगर हम इसका रेसिप्रोकल करें, रेसिप्रोकल करेंगे इन दोनों नंबर्स का, तो 4 का रेसिप्रोकल क्या होगा बच्चों? 1/4 होगा और 2 का रेसिप्रोकल 1/2 होगा। अब बताइए रेसिप्रोकल में कौन सा नंबर बड़ा होगा? जाहिर सी भी बात है, जाहिर सी बात है कि 1/2 बड़ा होगा और 1/4 छोटा होगा।
क्यों? क्योंकि मान लीजिए बच्चों हमने दो सर्किल बनाया, एक सर्किल ये है और एक दूसरा सर्किल हमने ये बनाया, एक सर्किल ये है। क्लियर? दोनों सर्किल्स इक्वल है। 1/4 की मीनिंग होती है कि 1/4 पार्ट, 1/2 की मीनिंग होती है इसका हाफ कर दें। अब ये बच्चों 1/4 है, ये भी बच्चों 1/4 है, ये भी बच्चों 1/4 है, ये भी बच्चों क्या है 1/4 है, ये है 1/2 और ये है 1/2। इस फिगर को देखने से स्पष्ट होता है कि 1/2 ग्रेटर है 1/4 पार्ट से। प्रत्येक पार्ट 1/4 1/4 1/4 1/4, ये 1/2 1/2। तो इसमें 1/2 पार्ट जो है अधिक है और 1/4 पार्ट जो है हमारा कम है। तो सेम कंडीशन यदि हमने यहां पर लेट द टू रिक्वायर्ड नेचुरल नंबर्स बी x एंड x-3 हमने लेट किया है। अगर हम x नेचुरल नंबर्स को ग्रेटर मानते हैं, क्या मानते हैं बच्चों? x नेचुरल नंबर्स को ग्रेटर मानते हैं और x-3 नेचुरल नंबर्स को लेसर मानते हैं। ऐसी कंडीशन में यदि इनका हम रेसिप्रोकल निकालेंगे, क्या आएगा 1/x और इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा बच्चों 1/x-3। अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि 1/x-3 इज ग्रेटर देन 1/x। क्लियर? ये होगा। अब इसी प्रकार 1/x का ट्रांसपोज अगर हम राइट हैंड साइड करें, सॉरी 1/x का ट्रांसपोज इस साइड कर देते हैं, क्या लिखेंगे 1/x-3 इज ग्रेटर देन, या पहले ये लिख लेते हैं 1/x। क्लियर? अब क्या करते हैं दोनों साइड, अब इसमें हमने क्या किया बच्चों दोनों साइड 1 - x सब्ट्रैक्ट कर दिया, लिखा 1/x-3 फिर सब्ट्रैक्टेड 1/x इधर भी सब्ट्रैक्ट कर दिया 1/x। क्लियर? ये आएगा बच्चों 1/x-3 माइनस 1/x और ये क्या हो जाएगा 0। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ये होगा बच्चों, यानी डिफरेंस देखिए नेचुरल नंबर्स की कंडीशन में तो 4 बड़ा है, लेकिन इसका रेसिप्रोकल की कंडीशन में 1/2 1/4 से बड़ा है। तो सेम कंडीशन यहां पर भी आएगा। इसको मिटा देते हैं, तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन according to given 1/x-3 फिर माइनस 1/x कितना गिवन है द डिफरेंस ऑफ दियर रेसिप्रोकल इज 3/28। तो यहां पर लिख देंगे 3/28। क्लियर? अब बच्चों इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेंगे x-3 और ये आएगा x,
x माइनस थ्री से x माइनस थ्री कैंसिल आउट, x का 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये होगा x, फिर माइनस x का x से कैंसिल आउट, x माइनस थ्री का 1 से मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट में लिखेंगे x माइनस थ्री इक्वल टू 3/28। क्लियर। अब हम यहां पर सॉल्व करते हैं सिस्टम से, इतना नोट कर लीजिए। लिखेंगे x माइनस, माइनस की साइन है, अंदर की साइन चेंज हो जाएगी, x माइनस x प्लस थ्री, x माइनस x प्लस थ्री अपॉन, इसमें x का मल्टीप्लाई हो जाएगा, x का x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, फिर माइनस 3x इक्वल टू 3/28। x minus x plus x cancelled out implies that 3 upon x square minus 3x 3/28। अब बच्चों 3 से 3 कैंसिल आउट, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, ये आया 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 1 अपॉन 28। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई 28 के साथ, x स्क्वायर माइनस 3x का मल्टीप्लाई 1 के साथ। क्लियर। बाई क्रॉस प्रोडक्ट वी गेट, तिर्यक गुणा करने पर हम पाते हैं। आइए कर देते हैं, क्या आएगा x स्क्वायर माइनस का 3x इक्वल टू 28। अब 28 का ट्रांसपोज लेफ्ट हैंड साइड कर लेते हैं, जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 28। अब इसके बच्चों हम क्या करेंगे, फैक्टर्स क्रिएट करेंगे। क्लियर। माइनस 28, माइनस 28 के दो फैक्टर्स क्रिएट होंगे। प्रिय बच्चों, यदि कांस्टेंट टर्म के पहले माइनस का साइन होता है तो मिडिल टर्म डिफरेंट साइन में ब्रेक होता है। तो इसका फैक्टर्स करते हैं तो क्या आएगा, 7 4 जा 28, यानी एक 7 ले लेंगे, दूसरा जो है बच्चों 4 ले लेंगे, 7 4 जा 28। मिडिल टर्म के पहले माइनस का साइन है तो फैक्टर्स में बड़े नंबर्स को माइनस का साइन दे देंगे और दूसरे नंबर्स को प्लस का, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 28 आएगा, क्योंकि द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर विथ द सेम साइन ऑलवेज इज नेगेटिव। एंड -3 हमें लाना है तो -3 आएगा बच्चों, यदि -7 में +4 ऐड कर दे। क्लियर। इसे हम स्प्लिट कर देंगे दो पार्ट में, लिखेंगे इंप्लाइज दैट x स्क्वायर -7x फिर -4x, सॉरी प्लस का 4x माइनस का 28 इक्वल टू 0। ये बच्चों फर्स्ट ग्रुप, ये सेकेंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में हम x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लेंगे तो आएगा x -7, सेकेंड ग्रुप में 4 कॉमन लेंगे, ये आएगा x -7 इक्वल टू 0। x -7 को अगेन कॉमन लेंगे, ये आएगा x +4 इक्वल टू 0। अब हम इसे 0 से इक्वेट करेंगे,
x माइनस 7 इक्वल टू 0 और x प्लस 4 इक्वल टू 0। ये आएगा x इक्वल टू 7 और ये आएगा बच्चों x इक्वल टू -4। -4 को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि नेचुरल नंबर कैन नेवर बी नेगेटिव। लिखेंगे implies that x does not equal to -4। यहाँ पे रीजन लिख देंगे नेचुरल नंबर NATURL नेचुरल नंबर कैन नेवर बी नेगेटिव। नेचुरल नंबर कैन नेवर बी नेगेटिव। नेचुरल नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते हैं। प्राकृतिक संख्या कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकते हैं। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे। क्लियर? लिखेंगे इसलिए सेलेक्ट करेंगे therefore x इक्वल टू 7 को हम सेलेक्ट कर लेंगे ये नंबर। अब इफ x इक्वल टू 7 दूसरा नंबर क्या है x माइनस 3 देन x माइनस 3 x की वैल्यू पुट करेंगे 7 माइनस 3 तो क्या आया 4। इफ क्या आया बच्चों 4 आया है। ठीक है, इस प्रकार दो नेचुरल नंबर्स फाइंड हुए 7 एंड 4। इतना नोट कीजिए। लिखेंगे hence the required hence the required two natural numbers are 4 and 7। यही बच्चों आपका आंसर हो गया। इस प्रकार दो अभीष्ट प्राकृतिक संख्याएं 4 और 7 हैं।